हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर व्हाट इज़ कूलम्स लॉ, व्हाट इज इट्स वेक्टर फॉर्म एंड व्हाट इट्स स्केलर फॉर्म, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इट एक्ट्स, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस इज चार्ज क्यू। ओके, to find the electric field of this charge we have to take another charge which is known as a test charge, means small q. Okay, we are considering the region of this charge where its effect of electric field is acting. समझ लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड. Okay, so when we bring any test charge, this is known as a test charge, this is known as a test charge, and this q, this positive q charge is known as a source charge which creates electric field. So when we bring this test charge from some location to this location, when charge is reaches at this location, Coulombian attractive or repulsive force is acting based on the polarity of these charges. Okay, so here this is positive charge, this is also positive charge. So due to the presence of electric field of this source charge, this charge is repelled because force is acting on this particular charge. Okay, वो जो फोर्स एक्ट होगा किसके लिए होगा, किसकी वजह से होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट. ओके, इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट सराउंडिंग द कैपिटल क्यू चार्ज. इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में किसी चार्ज को लाओगे तो बेस्ड ऑन पोलैरिटी यहाँ पे कूलम्बियन एट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डेफिनेशन है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. सो जनरल हम लैंग्वेज में लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. So what is the definition of electric field? So the definition of electric field is force acting per unit charge. Okay, so the definition of electric field आपको याद रखना है, force acting per unit positive charge या तो unit charge is known as electric field. So this is the definition of electric field. Okay, जब तक ये चार्ज इसके रीजन में नहीं होगा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा. बट व्हेन दिस टेस्ट चार्ज इज ब्रिंग एट दिस पोजीशन या दिस पोजीशन एट दिस पोजीशन, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज मतलब कि कैपिटल क्यू, ओके, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज एक्टिंग बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ चार्ज. अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल कर देगा. सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स फॉर्मूला इज दिस. What is the definition of electric field? Again repeating, force acting per unit charge is known as the electric field. Okay, and electric field का फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. यहाँ से आप बोल सकते हो कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, फ्रॉम दिस यहाँ पे फोर्स है तो न्यूटन, चार्ज है तो कूलम, सो एक यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम and the second unit is volt per meter. So this is the basics of electric field, how electric field will act, and what is the definition of electric field, what its dimension formula and what is unit. So we get the value of dimension formula by putting the dimension of n Newton and dimension of charge. So the dimension formula of electric field is written like this. Okay, dimension formula Newton dimensional formula is m1 l1 t minus 2 divided by coulomb is ampere second, it's a1 t1. So final dimensional formula of electric field is m1 l1 t minus 3
a माइनस 1। तो आपको इसको रिकॉल कैसे करना है? ओके, रिकॉल होगा 11 31 31 माइनस मल्टा पे मल्टा MLTA उस पर 11 31 31 माइनस। ओके, so this is the electric field dimensional formula. This is the unit of electric field. These two are the unit of electric field. This is the definition of electric field and this is the equation of electric field. ओके, सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेस्ड ऑन द सोर्स चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगी और चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगी। उसका भी हम डिस्कशन कर देते हैं। ओके, अब कौन से रीजन में कितनी फील्ड लग रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट की जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लिखो, इफ़ द वैल्यू ऑफ Q इज़ ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जांपल व्हेन Q इज़ greater than 0 means it's a positive value. When Q is greater than 0 means what? It's a positive charge. So when there is a positive charge, the electric field is indicated as a radially outward. नीचे लिख देंगे चलो। So this is the direction of electric field. दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फॉर Q ग्रेटर देन 0। आप ध्यान से देखोगे तो एरो की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अवे फ्रॉम द सोर्स, दिस इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि प्लस Q चार्ज। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बनाते जाओगे सोर्स से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। दैट्स वाई वी आर टेकिंग एरो शॉर्टर। ओके, फर्स्ट एरो की लेंथ ज़्यादा है, उसके बाद उसकी कम हो जाएगी, इससे भी उसकी कम हो जाएगी। इट शोज़ द लेंथ ऑफ एरो शोज़ द स्ट्रेंथनेस या तो वीकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन 0 देन वी कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। इफ़ Q इज़ लेस देन 0 मीन्स कि नेगेटिव चार्ज इज़ देयर। When negative charge is there, then we have to show the arrow inside, which is radially inward. Okay, so arrow is radially inward. So this is the electric field lines. Q is less than 0. In short, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट डाउन करना है। इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रेडियली आउटवर्ड। ओके, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड रेडियली आउटवर्ड and direction of field radially inward. Radially inward when Q is less than 0. Okay, so now we are moving towards electric field lines. What is electric field lines? So हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से रीजन में प्रेजेंट है उसको कैसे हम बता सकते हैं? तो उसको बताने के लिए, मतलब कि रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ इमेजनरी लाइंस ड्रॉ करनी होगी। सो दिस इमेजनरी लाइंस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो न्यू जो हेडिंग हम दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? द इमेजनरी लाइन, आप ऐसे भी इमेजनरी और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो द इमेजनरी lines which represent presence of electric field is known as electric field lines. Okay,
So what is electric field lines? Electric field lines means the imaginary lines which represent presence of electric field is known as the electric field lines. Now what is the characteristics of these electric field lines? So we are noting some points for characteristics of electric field lines. Characteristics of field lines. Okay, characteristics of field lines. So first characteristics क्या होगी जो ऑलरेडी हमने आगे डिस्कशन किया हुआ है. ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर चार्ज q greater than 0 field lines are radially outward, and for q less than 0 field lines are radially inward. Okay, when q is greater than 0 field lines are radially outward. Okay, field lines are radially inward. So first characteristics उसकी आपको याद रखनी है. If q is greater than 0 then radially outward, q is less than 0 then radially inward. Second characteristics, this is important, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी. तो फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप. फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज loop. So this is important. Field lines never form closed loop. Third point, two field lines never intersect with each other. This is important. Two field lines never intersect with each other. Fourth line, मतलब fourth characteristics, two field lines never intersect with each other. Field lines never form closed loop. For q greater than 0 field lines is radially outward, q less than 0 field lines is radially inward. Now the fourth point is the tangent drawn at any point on a curved field lines, it shows direction of electric field. It shows direction of electric field. It shows direction of electric field. So this is the characteristics of, this is important for 2 marks. Okay, list out the characteristics of field lines. Okay, for q greater than 0 field lines radially outward, for q less than 0 radially inward. Field lines never form closed loop. Two field lines never intersect with each other. Okay, the tangent drawn at any point on a curved field lines या तो curved surface. Okay, it shows a direction of electric field. Now the last point of this characteristics is the region at which field lines are crowded. Okay, वहाँ पे अगर कोई रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, मतलब एक दूसरे के नज़दीक अरेंज हुई है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी. द रीजन एट विच field lines are crowded. The region at which field lines are crowded, it shows stronger electric field region.
the region at which field lines are crowded, it shows strong electric field. Okay, या तो strengthness of electric field. And the region at which field lines are far away, from each other, far away ऐसा भी लिख सकते हो. The region at which field lines are far away, it shows weak electric field region. ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. ओके, suppose we are drawing some schematic for this. So समझ लो कि this is the source of charge. This is the source of electric field which is Q. यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे निकल रही है. Q चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे ऐसे जा रही है. ओके, सो हियर इन ऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर shown. We are considering two area. For example, we are considering this area and we are considering this area. Okay, we are considering two planes. Suppose we are considering two plane भी आप ऐसे भी ले सकते हो. We are considering two plane. We are taking two plane P and Q. अब यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो. From the figure we can say that in region P all field lines are crowded. मतलब एक दूसरे के नज़दीक है. All field lines are crowded. So this is strong field region, strong electric field region. This indicates strong electric field. And at this surface Q 1 और 2 भी इंडिकेट कर सकते हो आप. सरफेस 1 एंड सरफेस 2. ओके, आप देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पे फील्ड लाइन्स आर सेपरेटेड, मतलब फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सो इट शोज द वीक field region. It shows weak electric field. Okay, so this is important. What is electric field? Its unit, its dimensional formula. What is electric field lines? What is its characteristics? These all things are very important. Okay, now we are moving towards electric flux. What is electric flux? So number of electric field line passing. Suppose यहाँ पे बहुत सारी electric field line pass out हो रही है. ओके, इनटू इसका जो एरिया होगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं और वो क्या होगा. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय symbol phi. What is electric flux? So electric flux means the total electric field line passing through any area. Electric flux क्या आपको शो करेगा? The total electric field line या the number of field lines, the number of field lines passes through any cross section area. Okay, is known as electric flux. Is known as electric flux. So what is electric flux? वो आपको याद रखना है. उसका मतलब कि इक्वेशन क्या होगा वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया या तो पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया. ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट है. सो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस. This is the dot product. When we are removing the dot product, it shows ES cos theta. Okay, it shows ES cos theta. What is theta? So theta is the angle between, ये आपको याद रखना है, theta is the angle between electric field vector E and area vector, not area, this is area vector, and area vector
एस. Okay, so flux, what is flux? Flux is a number of field lines. फ्लक्स एक्चुअली इज आप दूसरा डेफिनेशन वैसे बोल सकते हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास आउट होंगी उसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा आपको. सो द व्हाट इज फ्लक्स? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस. सो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा. ओके, सो यूनिट ऑफ फ्लक्स की हम बात करें तो यूनिट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम एंड एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इज द वन यूनिट एंड सेकेंड यूनिट इज, दूसरा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर है एंड एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर. सो सेकेंड यूनिट इज वोल्ट मीटर. ओके, प्रूव बताया मैंने तो ये आपको याद रखना है. सो दिस इज द सेकेंड यूनिट एंड दिस इज फर्स्ट यूनिट. Newton meter square upon coulomb and into volt into meter. Okay, so this is electric flux, equation of electric flux. Okay, it depends on area vector की पोजीशन, मतलब थीटा कितना बन रहा है. अगर थीटा 90 बन रहा है ई एंड एस के बीच में तो फ्लक्स 0 हो जाएगा. थीटा 0 बन रहा है तो मैक्सिमम फ्लक्स देगा और फिर कुछ भी थीटा की वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हो. ओके, सो ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है. दो यूनिट होंगे उसके, वोल्ट मीटर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये आपको याद रखना है.